विल स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये शायद रिपीट हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अ बॉडी ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेशन A1 आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड के बाद another body B starts from rest with an acceleration A2. If they travel equal distances in the fifth second after the start of A, then the ratio of A1 is to A2 is, if I remember correctly, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है ना? क्या था आंसर? 5:9। तो ठीक है, यू शुड वेरीफाई फॉर योर सेल्फ, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व हमारा हुआ है ऑलरेडी। तो जम्प टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A motorboat covers the distance between two spots on the river in 8 hour and 12 hour downstream and upstream respectively. ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। डाउनस्ट्रीम, फॉर एग्जांपल, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड बोट इज आल्सो गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो बोट को रिवर का फ्लो मतलब वाटर का फ्लो हेल्प करेगा, उसको बोलते हो डाउनस्ट्रीम, मतलब फ्लो के डायरेक्शन में जाना। और अपस्ट्रीम मतलब फ्लो को अपोजिट आना। फॉर एग्जाम्पल, इफ वाटर इन द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड द बोट इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो बहुत लॉजिकल है, अगर आपको एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक जाना है, फॉर एग्जाम्पल A to B जाना है अगर आपको, और अगर आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो मतलब रिवर का फ्लो आपको हेल्प कर रहा है, तो कम टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगा? 8 hours। And if you are going from one spot to another against the direction of flow, तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगा है? 12 hours। ओके। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू कवर दिस डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। तो अगर वाटर रेस्ट पे होता, मतलब ना डाउन स्ट्रीम होता ना अपस्ट्रीम होता, वाटर अगर कंप्लीटली रेस्ट पे होता, तो उस केस में कितना टाइम लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है। ओके। तो इफ यू थिंक लॉजिकली, जब आपको आपको मतलब बोट को वाटर हेल्प करता है तो 8 hours लगते हैं, जब वाटर अपोज करता है तो 12 hours लगते हैं। तो जब बोट को वाटर ना हेल्प करेगा ना अपोज करेगा, तो टाइम रिक्वायर्ड विल बी बिटवीन 8 hours एंड 12 hours। एक ही ऑप्शन था, 9.6। तो सॉल्व ही क्या करना था? नथिंग। लेकिन चलो ठीक है, सॉल्व कैसे करना है बता देता हूँ। क्योंकि अगर सपोज आंसर में कहीं पर 10 hours भी दे दिया हो सकता है ना, 10, 10.5 ऐसे दो ऑप्शन आ गए जो 8 और 12 के बीच में है, तब तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करना है ये समझ लेते हैं। एक काम करते हैं, u को मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर मतलब जब वाटर रेस्ट पे है तब। और v को मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर। दो केसेस थे, एक था डाउन स्ट्रीम एक था अपस्ट्रीम। व्हाट इज वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यू ऑलरेडी नो वेलोसिटी मतलब स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास दो केस थे, एक था डाउन स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम में डायरेक्शन ऑफ बोट एंड डायरेक्शन ऑफ वाटर आर सेम। तो अगर ईस्ट टू वेस्ट वाटर फ्लो हो रहा है तो ईस्ट टू वेस्ट बोट भी जा रहा है, तो उस केस में वेलोसिटी को करोगे ऐड। अभी इमेजिन तुम भाग रहे हो, एक प्लेटफॉर्म है, तुम उसके ऊपर भाग रहे हो, तुम्हारा स्पीड है लेटर से 10 km/h, और वो प्लेटफॉर्म खुद भी चल रहा है सेम डायरेक्शन में विद स्पीड ऑफ 90 km/h। तो व्हाट इज योर इफेक्टिव स्पीड? 10 + 90 दैट इज 100। तो वही, अगर u बोट का स्पीड है और v वाटर का स्पीड है, तो इफेक्टिव स्पीड कितना हो गया? u + v। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो दो स्पॉट्स हमने लिए थे ना, एक काम करते हैं, इन दोनों स्पॉट्स का डिस्टेंस को x मान लेते हैं। तो डिस्टेंस इज x। व्हाट वाज टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम? 8 hours। सिमिलरली फॉर अपस्ट्रीम क्या होगा? u - v इक्वल टू x/12 बराबर है। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करके तुमको u मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लो। कैसे मिलेगा? दोनों को सिर्फ ऐड कर दो, जस्ट ऐड दीज टू। अभी ऐड क्यों कर रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि तुमको पूछा क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू कवर दिस डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। व्हाट इज u? वेलोसिटी ऑफ बोट इन
स्टिल वाटर। तो तुमको वेलोसिटी ऑफ बोट पूछा था कि वेलोसिटी ऑफ वाटर पूछा था? वेलोसिटी ऑफ बोट। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बोट? यू। तो तुमको v नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए? u। तो दोनों को ऐड करोगे तो v कैंसिल हो जाएगा ना, तो दोनों को ऐड कर लो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कर लिया ऐड। तो u प्लस यू इज 2u। v और v हो गया कैंसल। x बाई 8 प्लस x बाई 12। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, तो चलो चलो बताओ क्या आएगा, बताओ। 12 प्लस 8 मतलब 20 अपॉन 8 इंटू 12। तो दिस इज 4 टू ज़ा 4 5 ज़ा। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u फ्रॉम हियर? u क्या आएगा? u क्या आएगा? 5x अपॉन 12 इंटू 2। 12 इंटू 2 24 इंटू 2 कितना? कितना? 48। तो u इक्वल टू 5x बाय 48 हो गया। लेकिन अगर x की वैल्यू पता होगी तो सॉल्व होगा। तो फिर वापस वही स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। वापस वही स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज स्पीड? u। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्पॉट? x अपॉन टाइम। ये फाइंड करना है तुमको। व्हाट इज u? कितना है? 5x बाई 48। तो x अपॉन टी, x हो गया कैंसल, हो गया ना कैंसल। तो क्या आया? 5 बाई 48 इक्वल टू 1 बाई टी। व्हाट इज टी? 48 बाई 5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। तो 96 बाई 10। तो कितना आ गया आंसर? 9.6। तो वही तो आंसर था, 9.6। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। The position of an object moving along x-axis is given by x equal to a plus bt square, where a is 8.5 meter and b is 2.5 meter per second square, and t is measured in seconds. The velocity of object at t equal to 2 seconds is. ये भी जोक है। अभी आपको इस स्टेज पे ये सारे जोक्स समझ में आने चाहिए। ये जोक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुमको पोजीशन दिया हुआ है और वेलोसिटी पूछा है। कैसे फाइंड करते हो? कैसे फाइंड करते हो? डेरिवेटिव। और ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। बी टी स्क्वायर में बी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आएगा, टी स्क्वायर डेरिवेटिव होगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर? 2t। तो क्या आ गया? 2bt। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, बी कांस्टेंट को बाहर रख दिया था तो 2bt, ये आ गया वेलोसिटी। कितने टाइम के बाद पूछा है आपको? 2 सेकंड के बाद। तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स कितना हो जाएगा? टी की वैल्यू 2 डाल दो, तो 2b इंटू 2 मतलब कितना? 4b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? कितना है वैल्यू ऑफ b? 2.5। तो कितना आएगा आंसर? 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given VT graph, the distance traveled by the body in 5 seconds will be. How do you find out distance from velocity time graph? Area। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आता है? डिस्टेंस फाइंड करना है तो एरिया की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही लेते हैं मॉड। और अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो जो एरिया नेगेटिव है वो नेगेटिव ही लेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस पूछा कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है? डिस्टेंस। तो ये एरिया फाइंड करना है, सिंपल। तो चलो ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बता दो मेरे को। बताओ ये टोटल सारा एरिया 5 सेकंड में कितना है वो बता दो, अच्छे से बताओ। टू सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो फिर आना चाहिए। ओके, व्हाट इज दिस एरिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस? 2। व्हाट इज हाइट? 20। 2 इंटू 20 40 डिवाइड बाई 2, तो 20। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू 20 कितना हो गया? 2 इंटू 20 कितना हो गया?
40. Then again area of rectangle 3 minus 2 is 1. 1 into 20 कितना हो गया 20. फिर वापस से हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस इज 1, हाइट इज 20, तो 20 बाई 2 मतलब 10. ये 10 तो ये भी 10, क्योंकि ये भी बेस 1 है और यहाँ पे ये हाइट माइनस है. तो 20 प्लस 40 60 प्लस 20 100. तो डिस्टेंस कितना है 100. डिस्प्लेसमेंट कितना है 80. डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये माइनस लोगे ना. हाँ, डिस्प्लेसमेंट में माइनस लोगे तो ये 10 और ये 10 कैंसल. तो डिस्प्लेसमेंट इज 80, डिस्टेंस इज 100. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं है बेटे. तो मोस्टली एक्सपेक्टेड फॉर सीईटी, ये और इससे पहले वाला मोस्टली फॉर सीईटी, समटाइम्स फॉर नीट. तो जेडब्ल्यू मेंस के लिए इसको एक्सपेक्ट मत करना, सच क्वेश्चंस आर टू सिंपल. The position x of a particle with respect to time along x-axis is given by 9t square minus t cube. X is in meter, t is in second. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along x-axis? तो आपको पूछा है कि जब इस पार्टिकल का स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा तब उसका पोजीशन क्या होगा. तो व्हाट विल बी द पोजीशन व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड. तो x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब दिया हुआ है. तो व्हाट विल बी योर अप्रोच फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. मैंने कल भी एक क्वेश्चन लिया था जब मैंने तुमको बोला था कि वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होना मतलब क्या, जीरो होना, एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है. वेलोसिटी निकाल लो, उसके बाद वेलोसिटी से ए निकालो और ए की वैल्यू क्या कर दो 0. वहां से टाइम मिल जाएगा और वो टाइम का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. अब ये जो 9t स्क्वायर है ना, 9t स्क्वायर में 9 कांस्टेंट है, वो डेरिवेटिव के बाद t स्क्वायर में t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है कितना 2t, माइनस t क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3t स्क्वायर. तो 18t माइनस 3t स्क्वायर, ये मिल गया वेलोसिटी. व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. तो 18t का डेरिवेटिव क्या आएगा, अभी इस स्टेज पे बताते आना चाहिए क्या आएगा 18. 3t स्क्वायर में 3 कांस्टेंट है, t स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होता है 2t. तो a कितना आ गया 18 माइनस 60. बट इफ v इज मैक्सिमम, अगर v मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0. therefore you have 0 equal to 18 minus 60. So 60 equal to 18, so t equal to 3. And now put this t equal to 3 in equation of x. क्या था x का इक्वेशन 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब. तो 9t स्क्वायर, 9t स्क्वायर, t की वजह 3 है, माइनस t क्यूब, माइनस t क्यूब. व्हाट इज 3 स्क्वायर 9. व्हाट इज 9 into 9 81, माइनस 3 क्यूब कितना होता है 27. तो आंसर शुड बी 54. 54 ऑप्शन नंबर ए. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A car starts from rest, मतलब initial velocity was 0, attains a velocity of 36 km per hour with an acceleration of 0.2 meter per second square, travels 9 km with this uniform velocity, then comes to halt with a uniform deceleration of 0.1 meter per second square. The total time of travel of the car is. अब ये क्वेश्चन अगर तुम इक्वेशन से सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सॉल्व डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. तो याद रखना मोशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आप ग्राफ से ही सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली फ्रॉम ग्राफ. पहले तो क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ लो. इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है. एक है एक्सेलरेशन, फिर है
यूनिफॉर्म वेलोसिटी और फिर है रिटार्डेशन मतलब डी एक्सेलरेशन। तो व्हाट वी विल डू इज हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ and attains the maximum speed of 36 km per hour with acceleration of 0.2 meter per second square. एक important, very important. तो जीरो से स्टार्ट हुआ 36 किलोमीटर मतलब 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक गया विथ एक्सेलरेशन ऑफ 0.2। उसके बाद 9 किलोमीटर तक सेम स्पीड पे चलता रहा। उसके बाद इट कम्स टू रेस्ट विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 0.1। इंपॉर्टेंट है, जितना एक्सेलरेशन है उसका हाफ रिटार्डेशन है। मैंने एक क्वेश्चन पहले भी लिया था, आपको बताया था मैंने, इफ यू रिमेम्बर, याद है क्या? ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की वैल्यू सेम हो तो जो पहला ट्राइंगल बनता है और जो आखिरी में ट्राइंगल बनता है उसका एरिया सेम आता है। अगर एक्सेलरेशन ए है, रिटार्डेशन 2a है, वहां पे 1 और 2 वैल्यूज थी उस क्वेश्चन में, तो ए की वैल्यू 1, रिटार्डेशन की 2, मतलब रिटार्डेशन फास्टर है, डबल टाइम है कंपेयर टू एक्सेशन। तो ये जो ट्राइंगल है उसका आधा वहां बन गया, मतलब एरिया वाइज बोल रहा हूँ। यहाँ पे उल्टा है ना, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे एक्सेशन कितना था 0.2 और रिटार्डेशन कितना है 0.1। तो जब रिटार्डेशन 0.1 होना तो फिर उस केस में हियर यू विल हैव अ बिगर ट्राइंगल। तो ऐसा आएगा आपका ग्राफ। अब हमको पूछा है व्हाट इज द टोटल टाइम, तो सिर्फ टाइम फाइंड करना ही हमारा यहाँ पे इंटेंशन है। तो कैसे फाइंड करेंगे? यू शुड नो समथिंग। पहले केस में आपको क्या क्या दिया था? इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फाइनल स्पीड, बराबर। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। 36 किलोमीटर पर आवर इज 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हो? 5/18 ऐसे करते हैं ना, बराबर से। तो 1 जा एंड 2 जा, तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। करेक्ट? पक्का? श्योर श्योर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाते हो तो सब कुछ एसआई सिस्टम में चाहिए। किलोमीटर पर आवर इज नॉट एसआई सिस्टम, इट इज whatever it is not SI. So what is V? What is final speed? 10. What was initial speed? 0. What was acceleration? 0.2. तो 10 अपॉन 0.2 मतलब 100/2। 10 अपॉन 0.2, 10 अपॉन 0.2, ये 0.2 का 2 इंटू 10⁻⁻1 जाएगा ऊपर, तो 100/2, तो कितना हो गया? 50 सेकेंड्स। तो यहां से तुमको टाइम की वैल्यू मिल गई 50 सेकेंड, तो ये आ गया आपके पास 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड तो पहले में ही लग गया। उसके बाद कांस्टेंट स्पीड पे 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है, 9 किलोमीटर। व्हाट इज डिस्टेंस? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो व्हाट इज डिस्टेंस? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो व्हाट विल बी टाइम? व्हाट विल बी टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था? 9 किलोमीटर मतलब 9,000 मीटर। और स्पीड कितना था? 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो कितना टाइम लग गया? 900 सेकेंड। तो ये 50, ये 50 है, उसमें प्लस 900 करोगे तो 950 हो जाएगा। हो गया? हो गया लगभग, तो आएंगे, मतलब ये दोनों तो होंगे नहीं, बचाइए तो। और अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे, एक्सेलरेशन 0.2 था, इसका मतलब क्या होता है? जीरो से टॉप स्पीड तक जाने में 50 सेकेंड लगे
और रिटार्डेशन उसका हाफ है, मतलब टॉप स्पीड से जीरो पे जाने में डबल टाइम लगेगा। रिटार्डेशन का टाइम एक्सेलरेशन से डबल होगा। व्हाट इज टाइम ऑफ एक्सेलरेशन? 50 सेकेंड्स। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ रिटार्डेशन? 100। तो 950 में 100 ऐड कर लो, कितना आ गया? 1050। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following graph represents displacement time graph of two objects A and B moving with zero relative velocity? जीरो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब पहले तो अच्छे से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, और बाजू का जो व्हीकल होगा या जो भी होगा, इट इज ऑल्सो मूविंग विथ 100 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, तब आप बोलते हो रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्योंकि अपोजिट रहा तो 100 प्लस 100 200 हो जाएगा वो। तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का जीरो होना चाहिए। रिलेटिव ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो, बी का विद रिस्पेक्ट टू ए जीरो, बराबर? करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा? ए नहीं आएगा। ए क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो ये बात तो सही है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो बोला है तो बेसिकली दोनों का वेलोसिटी सेम चाहिए। दोनों वेलोसिटी सेम मतलब दोनों लाइंस का ग्राफ, मतलब लाइंस का स्लोप सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम से तुमको क्या मिलता है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? वेलोसिटी। वेलोसिटी मिलता है ना। तो ए और बी दोनों का वेलोसिटी सेम है, लेकिन जीरो है। अरे डिस्प्लेसमेंट हो, ये समझ में आ रहा है क्या मतलब है इसका? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पोजीशन इज सेम। इसलिए मैंने बोला था कि वो ग्राफ पे ध्यान दो, वहां पे लिख के दिया है मैंने। A line parallel to time axis on displacement time graph indicates that the particle is at rest. तो A भी रेस्ट में है, B भी रेस्ट में है। तो जब दोनों रेस्ट में है तो दोनों का वेलोसिटी वैसे भी जीरो है। इन्होंने वेलोसिटी जीरो बोला है कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो बोला है? तो जो ग्राफ बी है, इस ग्राफ बी का ए और बी का स्लोप सेम आएगा क्या? कोई भी दो लाइंस अगर एक दूसरे को पैरेलल होना तो स्लोप क्या होता है? सेम। तो ए और बी का स्लोप सेम आना मतलब ए और बी का वेलोसिटी क्या होना? सेम होना। सही है। लेकिन ये रेस्ट पे है क्या? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? बी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। खत्म, डन। तो रिमेंबर, फॉर टू पार्टिकल्स हैविंग जीरो रिलेटिव वेलोसिटी, the slope of the two lines should be same but should not be zero. पहले केस में स्लोप जीरो था, इसके लिए पहला केस आंसर नहीं हो सकता। आंसर इज केस नंबर टू, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ओके, गुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ नंबर सी? बोथ आर मूविंग, यस। किसका स्लोप ज्यादा है, किसका कम है? ए का ज्यादा है, बी का कम है, मतलब ए इज मूविंग फास्टर देन बी, राइट? ओके, व्हाट डज ग्राफ नंबर डी मीन? A is moving but B is at rest. अगला क्वेश्चन, a boy walks on a straight road from his home to a market 2.5 किलोमीटर with a speed of 5, ये 5 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, गलती से DM हो गया वो, that is not DM, that is किलोमीटर पर आवर। Finding the market closed, he instantly turns and walks back with a speed of 7.5 kilometer per hour. What is the average speed and average velocity of the boy between t equal to 0 and t equal to 50 मिनट? तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है। वहां पे 0 to 40 मिनट्स था, यहाँ पे 0 to 50 मिनट्स है। हाँ, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है। वहां पे 0 to 40 था और वहां पे सिर्फ आपको एवरेज स्पीड पूछा था। यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही पूछा है। तो डिफरेंस है उसमें और इसमें। वहां पे दोनों थे क्या?
आई डोंट रिमेम्बर, बट टाइम मेरे को याद है कि 0 से 40 था, ये तो पक्का है। चलो कोई बात नहीं, नहीं तो नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेंगे वापस। तो बॉय वो वॉक्स फ्रॉम होम, मान लेते हैं ये उसका घर है, यहाँ पे मार्केट है। कितना दूर है मार्केट, कितना दूर है? 2.5। और उसका स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर, और स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक आवर में 5 किलोमीटर। तो घर से मार्केट तक कितने टाइम में पहुंच जाएगा? हाफ आवर। तो टाइम लग जाएगा हाफ आवर। ओके, तो ये T1 बोल देते हैं। और डिस्टेंस तो तुमको पता ही है, कितना डिस्टेंस है? 5 किलोमीटर। 5 ना? 5 ना? हाँ, 2.5। तो जागो जागो। उसके बाद वो टर्न मार के वापिस आ गया। तो 50 में से 30 मिनट तो जाने में गए, बचे कितने? 20। तो T2 की वैल्यू कितनी है? 20 मिनट्स। 20 मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए? डिवाइड बाय 60। तो 20/60 मतलब कितना होता है? 1/3। ये क्यों करो बाद में बताऊंगा मैं, बाद में बताऊंगा मैं। व्हाट इज डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम? वेलोसिटी इनटू टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी फॉर कमिंग बैक? 7.5। 7.5 टाइम कितना है? 1/3। रिमेंबर ये किलोमीटर पर आवर था, और टाइम आर में है, तो आर आर हो गया कैंसर। तो ये कितना हो गया? 2.5। मतलब घर तक पहुंच गया ये, घर से निकला था वापिस घर पे आ गया। What is initial and final position? Same. What is displacement? Zero. What is velocity? Displacement upon time. तो अगर displacement जीरो है तो velocity कितना है? जीरो है। तो देख लो जीरो कहाँ दिख रहा है? अरे स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एवरेज स्पीड कैन नेवर बी जीरो, एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एवरेज स्पीड जीरो नहीं है लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो है? अभी हो गया, खत्म, डन। फिर भी सॉल्व करना है तो करो, नहीं नहीं करें। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हो? वेक्टर से, वेक्टर बार। ये तो जीरो हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सिंस सिंस डिस्प्लेसमेंट एक्स बार इज जीरो, हाउ डू यू फाइंड आउट एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जाने में 2.5, आने में 2.5, तो 5। टोटल टाइम कितना है? 50 मिनट दिया ही हो। तो 50 मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट करते हो? बराबर, ये जीरो है, जीरो गया, ऊपर क्या है? 5। 5/6 ये भी गया, कितना आ गया? हाँ, तो 6 किलोमीटर पर आवर एंड जीरो। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two trains A and B, each of length 400 meter, are moving on two parallel tracks with a uniform speed 72 kilometer per hour in the same direction with A ahead of B। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपको सोचना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो जब क्वेश्चन रीड करते हो ना, थोड़ा थोड़ा पिक्चर दिमाग में बनाते जाओ। दो पैरेलल ट्रैक्स है, उस पे दो ट्रेन्स हैं ए और बी, दोनों का लेंथ भी सेम है, दोनों का स्पीड भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है। सिर्फ ए इज अहेड ऑफ बी, ए आगे है और बी पीछे है। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए। तो बी ने सोचा कि ए से आगे जाना है, तो डेफिनेटली आगे जाना है तो फिर एक्सीलरेट करना पड़ेगा उसको। तो एक्सीलरेट बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होता है ना, आप भी गाड़ी चला के जा रहे हो, आगे कोई और गाड़ी है, आपने सोचा कि उसको ओवरटेक कर लेते हैं। तो ओवरटेक करना मतलब क्या करते हो? एक्सेलरेशन। तो एक्सीलेशन करना पड़ेगा। तो बी ने भी सोचा कि ए को टेक ओवर करते हैं, ओवरटेक करते हैं, तो एक्सीलेशन होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे ध्यान दो। इफ इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी मतलब पहले समझ लेना, गार्ड गार्ड मतलब जो ट्रेन का पीछे का पार्ट होता है उसको गार्ड बोलते हैं।
पीछे का, बैक साइड ऑफ ट्रेन इज गार्ड। तो 50 सेकंड के बाद गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट ए, ए के फ्रंट को जस्ट क्रॉस करके आगे गया वो। व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम? व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम? वेरी गुड। तो ये एक ट्रेन है ए, देन यू हैव अनदर ट्रेन बी ऑफ द सेम लेंथ, both of them are moving in the same direction with same speed initially। तो ये बी ट्रेन था, बी ट्रेन पीछे था, ए ट्रेन आगे था, दोनों का इनिशियल स्पीड सेम था। बी ने सोचा कि ए को ओवरटेक करना है, तो इसने अपना स्पीड बढ़ाया, मतलब एक्सेलरेशन किया, राइट, और ये उसको पास करके गया। तो गार्ड मतलब बैक साइड, तो जब बी ट्रेन का गार्ड ए के फ्रंट को जस्ट क्रॉस करेगा तो हम बोलोगे ओवरटेक हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन दिया है और तो पूछा है व्हाट वाज द इनिशियल डिस्टेंस। इनिशियल डिस्टेंस मतलब शुरुआत में डिस्टेंस कितना था, ऐसा आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन के दो मेथड्स हैं, एक है थोड़ा लेंदी और एक है बहुत ही सिंपल। ओके, अभी वो बहुत ही सिंपल क्या है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, मतलब आज ही बताऊंगा डेफिनेटली, लेकिन पहले व्हाट आई वांट इज दैट यू ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व दिस। सबसे पहले एक चीज समझ लेना, तुम रियल लाइफ में इसको इमेजिन करो तो समझेगा। इमेजिन इमेजिन आई एम राइडिंग अ बाइक, आई एम बाइक बी, मेरे आगे एक बाइक ए है। ओरिजिनल डिस्टेंस जो भी होगा, मान लेते हैं 100 मीटर है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, बराबर। मेरा स्पीड और आगे वाली गाड़ी का स्पीड सेम है। जब तक स्पीड सेम है तो डिस्टेंस चेंज होने वाला है क्या? नहीं, जब तक स्पीड सेम है तब तक। मैंने डिसाइड किया कि मुझे उसको ओवरटेक करना है, तो मुझे कम से कम 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कम से कम, बराबर। और ये 100 मीटर डिस्टेंस मैं 50 सेकंड में कवर करता हूँ। तो क्या सिर्फ मैं ही मोशन में हूँ? ए बाइकर भी मोशन में है, तो उसने भी तो 50 सेकंड में डिस्टेंस कुछ एक्स्ट्रा कवर किया होगा। तो आपको सिर्फ करना क्या था, आपको दोनों ने 50 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि 50 सेकंड में ओवरटेक हुआ। दोनों व्हीकल्स ने, इस केस में दोनों ट्रेन्स ने 50 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो दोनों वैल्यू फाइंड करो, सब्ट्रैक्ट करो, और तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। और वो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट इज एस ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, व्हाट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए uat प्लस 0। क्यों 0? क्योंकि ए ट्रेन ने कहा एक्सीलरेट किया, बोला कहीं पे भी बोला क्या ए ट्रेन ने एक्सीलरेट किया, बोला ऐसा? नहीं बोला। ओके, हाँ, तो ऐसे इक्वल टू व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, हाँ 72 किलोमीटर पर आवर था। तो 72 किलोमीटर पर आवर को, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है, 72 इंटू 5/18, 1 एंड 4 तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों का इनिशियल स्पीड है, दोनों का, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम था। तो 20 टाइम कितना लगा, 50 सेकेंड। बी ने ए को ओवरटेक किया 50 सेकेंड में, तो उतने टाइम में ए और भी आगे गया था, कितना आगे गया था, 20 इंटू 50, मतलब कितना आगे गया था, 1000 मीटर। और इतने ही टाइम में बी कितना आगे गया, तो यूबीटी प्लस 1/2 एबीटी स्क्वायर। व्हाट इज इनिशियल स्पीड ऑफ बी, कितना है बी का इनिशियल स्पीड, 20। टाइम कितना लगा, वही, कितना टाइम लगा, 50 लगा ना, 50 प्लस हाफ। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी, कितना है, 1, कितना है, 1, सही है, ओके, इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है, 50 का स्क्वायर। तो एस बी कितना आ गया, 100 प्लस 50 स्क्वायर कितना होता है, 2500/2 कितना होता है,
1250 बराबर। तो टोटल कितना हो गया? 1000 है, सॉरी, कितना टोटल? टू टू क्यों करना है? ये 1000 ऐसे है तो ऐसे लिखो, बात खत्म करो। तो एस बी इक्वल टू एस ए प्लस 1250। तो फाइंड तो वैसे ही मैंने क्या बोला, क्या करना है तुमको, क्या फाइंड करना है तुमको? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी माइनस व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। तो क्या आ गया? एस बी माइनस एस ए, कितना आ गया? तो ये ओरिजिनल डिस्टेंस है 1250, ऑप्शन नंबर सी। अब करते हैं इसको और भी इजी। मेथड नंबर 2। अगर आपको रिलेटिव मोशन याद है, याद है रिलेटिव मोशन? याद है? हाउ डू यू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? वी ए माइनस वी बी, बराबर। तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? ए ए माइनस ए बी। तो अगर तुमको रिलेटिव वेलोसिटी पता होगा, रिलेटिव मोशन पता होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मेथड एंड दैट मेथड, बता सकता हूँ। ये जो पहला मेथड है ना, इसमें तुमने जो भी वैल्यू लिखा वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब ये दोनों ट्रेन को चलते हुए कोई बाहर वाला देख रहा है, ना वो ट्रेन ए में है ना वो ट्रेन बी में, वो बाहर ग्राउंड पे खड़ा है। इसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब तुमने यहाँ पे एस ए फाइंड किया 1000 मीटर, तो किसने मेजर किया? समवन हु वाज नॉट इन ट्रेन ए, हु वाज नॉट इन ट्रेन बी। तुमने जब एस बी फाइंड किया 1000 प्लस 1250 मतलब 2250, किसने मेजर किया? सम ऑब्जर्वर विच इज नॉट इन ट्रेन ए नॉट इन ट्रेन बी। इसको बोलते हो मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बराबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव मोशन? मान लो ट्रेन बी में ही एक कोई पर्सन था, वो ही मेजर कर रहा है। वो बोला कि चलो ट्रेन ए वहां दिख रहा है मुझे, पहले वहां दिख रहा था फिर ओवरटेक हो गया, तो इनिशियल डिस्टेंस कितना? तो इस केस में हु इज मेजरिंग सम ऑब्जर्वर दैट इज इन ट्रेन बी या ए, जो भी होगा, ए या बी जो भी होगा, दोनों में से कोई भी कर सकता है वो। तो रिलेटिव मोशन में लिखते हो क्या लिखोगे? फॉर्मूला तो वही आएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ रिलेटिव में क्या लिखोगे? यू बी ए, और यहाँ पे क्या लिखोगे? ए बी ए। बट व्हाट इज यू बी ए? व्हाट इज स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? यू बी माइनस यू ए। ये तो क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि दोनों का इनिशियल स्पीड क्या था? सेम था। व्हाट विल बी ए बी ए बी माइनस ए ए? व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी? और ए का 0, तो आप क्या आया? 1। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। तो एस इक्वल टू यू बी 0 तो 0, 1/2 ए बी की वैल्यू कितनी आई? 1। टी की वैल्यू कितनी थी? 50 सेकेंड। व्हाट इज 50 सेकेंड? 50 का स्क्वायर 2500। व्हाट इज 2500/2? हो गया, खत्म, डन, इजी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, वो खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 3h। तो देयर अ टावर ऑफ हाइट 3h, उस पे से एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया। द रेशियो ऑफ इंटरवल्स ऑफ टाइम टू कवर 3 इक्वल हाइट्स। मतलब पहले h हाइट कवर करने में जो टाइम लगेगा t1, फिर अगला h कवर करने में जो टाइम लगेगा t2, और उसके बाद जो h डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा t3। इसका रेशियो क्या आएगा, ऐसा पूछा है। तो दिस इज अ टावर, लेट अस से इसके 3 पार्ट्स कर ही लेते हैं। तो मान लो ये हाइट h और फिर ये हाइट h, तो ये टोटल 3h आ गया। दिस इज h, दिस इज h, दिस इज h। तो यहां से ऑब्जेक्ट को रिलीज कर लिया, तो पहला h डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग गया t1, अगला h डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लग गया t2, और उसका अगला लग गया t3। तो t1/t2/t3, ये मतलब ये t1:t2:t3 जैसे पूछा है आपको।
तो थोड़ा सा पहले अच्छे से समझ लेना कि ये फ्री फॉल मोशन है। फ्री फॉल मोशन बेसिकली तुमको टाइम तो चाहिए, तो इक्वेशन में टाइम तो होना ही चाहिए। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वेयर। करेक्ट। अभी बोलोगे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी क्यों नहीं यूज किया है? तो तुमको इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस का दिया है, तो डिस्टेंस होना चाहिए ना इक्वेशन में। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी में कहाँ से डिस्टेंस आएगा? नहीं आता। तो इसके लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम और डिस्टेंस दोनों होना चाहिए, क्योंकि तुमको डिस्टेंस का इन्फॉर्मेशन दिया है, टाइम का पूछा है। व्हाट इज यू? जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो एस इक्वल टू क्या आएगा? वन हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर क्या होगा? टू एस बाई ए। तो टी क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ टू एस बाई ए। ए क्या है? जी है, क्योंकि तो ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। सही है। तो टी वन टाइम में, इन टाइम टी वन, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? एच। therefore t1 equal to under root of 2h by g। बराबर। करेक्ट। इन टाइम, इन टाइम t1 प्लस t2। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि जो तुमने फॉर्मूला फाइंड किया, इसमें u की वैल्यू क्या ली तुमने? जीरो। वो जीरो कब थी? मोशन के स्टार्ट में थी। h डिस्टेंस कवर करने के बाद स्पीड जीरो नहीं थी। तो तुमने जब फॉर्मूला बनाते वक्त u की वैल्यू जीरो ली है, तो तुमको हर बार शुरू से देखना पड़ेगा। तो इन टाइम टी वन प्लस टी टू, इन टाइम टी वन प्लस टी टू, वही सेम फॉर्मूला, टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एस बाय जी। पहले टी वन टाइम में डिस्टेंस कितना था? एच। टी टू में कितना है? एच। तो टी वन प्लस टी टू में कितना है? टू एच। तो टू एच है, टू एच। हो गया? बराबर। पक्का? हाँ। तो यहां से मिल जाएगा टी टू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू इंटू टू फोर एच बाय जी माइनस टी वन। अब माइनस टू करना है। अब तुमको रेशियो क्या पूछा है? टी वन इज टू टी टू इज टू टी थ्री। तो तुमको टी टू फाइंड करना पड़ेगा ना। टी वन प्लस टी टू फाइंड करके क्या करोगे? तो टी टू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर एच बाई जी माइनस टी वन। लेकिन टी वन खुद क्या था? अंडर रूट ऑफ टू एच बाई जी। तो ये इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? नहीं। कैसे? इसके लिए मैंने इधर टू एच लिखा था, आपको बताने के लिए कि ये टू एच बाई जी कॉमन आएगा। तो टू एच बाई जी कॉमन निकला तो क्या बचा? रूट टू। और दूसरे टर्म में क्या बचा? वन। है ना? हाँ, बराबर है, बराबर है। सही लिखा है, कोई गलत नहीं है यहाँ पे। करेक्ट। ओके। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। व्हाट अबाउट इन टाइम टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री? क्या लिखोगे उस केस में? टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू, व्हाट इज डिस्टेंस? एच प्लस एच। मतलब कितना? थ्री एच बाई जी। बराबर। तुमको क्या चाहिए? टी थ्री। व्हाट इज टी थ्री? व्हाट इज टी थ्री? अंडर रूट ऑफ, हाँ सिक्स एच लिखो मत लिखो, चलो ठीक है, अंडर रूट ऑफ सिक्स एच बाई जी माइनस, माइनस, माइनस टी वन प्लस टी टू। क्योंकि टी वन प्लस टी टू तुम्हारे पास है ना, देखो है क्या टी वन प्लस टी टू? कितना है? कितना है? हाँ, तो एक काम करना, फोर एच, वैसा लिखना ही नहीं, ये टू इंटू थ्री एच था ना, तो मैं थ्री इंटू टू एच भी देता हूँ, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ नंबर को एक्सचेंज कर लिया, वो तो चलता है वो। अंडर रूट ऑफ थ्री इंटू टू एच बाई जी माइनस ये क्या था? अंडर रूट ऑफ टू इंटू टू एच बाई जी। अब जरा बताओ तो मेरे को कि कौन कॉमन निकलने वाला है। तो पहले टर्म में कौन बचेगा? रूट थ्री। दूसरे टर्म में कौन बचेगा? रूट टू। हो गया? तो जब रेशो लोगे टी वन इज टू टी टू इज टू टी थ्री, रेशो में कभी भी कॉमन फैक्टर कैंसिल होते हैं। व्हाट इज टी वन? रूट ऑफ टू एच बाई जी। व्हाट इज टी टू? रूट ऑफ टू एच बाई जी इंटू रूट टू माइनस वन। तो कॉमन फैक्टर कौन है दोनों में?
2h/g का रूट वो कैंसिल होगा। यहाँ पे भी √2h/3, ये भी क्या होगा, कैंसिल। तो ये छोड़ के जो भी होगा 1:2, क्योंकि 2h/g कैंसिल होगा तो क्या बचा, 1:, √2 - 1 √3 - √2। ऑप्शन नंबर डी हो गया, बराबर है। बी नहीं है, बी है। डन, सो दैट्स इट फॉर टुडे।